गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि मैं डे बाय डे टॉपिक डाल रहा हूं यूट्यूब में, और आप मैं आशा करता हूं कि आप उसे देख रहे होंगे। बच्चों, मैं स्पोकन इंग्लिश का शिक्षक हूं और मैं गुमला में बच्चों को इंग्लिश का शिक्षा देता हूं। वर्तमान में मेरे पास बहुत सारे बच्चे अध्ययनरत हैं और यहाँ पे अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने आप को उसके काबिल बना रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मेरी लाइफ की जर्नी कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा और मैंने किस किस समस्याओं का सामना किया और मैंने कैसे यहाँ तक आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो पे बने रहिए। ये बच्चों 2014-15 की बात है जब मैं स्पोकन क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद स्पोकन क्लास में ज्वाइन किया, इंटर जब मैं दिया 2014 में, उसके बाद मैंने स्पोकन क्लास ज्वाइन किया। इंटर तक मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आई गो, मैं जाता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ऐसे छोटे छोटे वाक्य भी मेरे को नहीं पता था। यहाँ आओ का रियल में कम हेयर होता है, वहां जाओ का गो देयर होता है, ऐसे रियल में मेरे को नहीं पता था। जब मैं 10 क्लास में ऐसे पढ़ा करता था विद्या मंदिर स्कूल में, तो मेरे को काफी समस्या हुआ करता था इंग्लिश सीखने में। मैं हमेशा अपने दोस्त यार से सलाह लिया करता था कि मतलब मैं कैसे इंग्लिश बोलूंगा, क्या करूंगा। फिर धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीजें आई, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज के डेट में इंग्लिश काफी जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसकी जरूरत पड़ ही जाती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लूं। तो मैं स्पोकन क्लास ज्वाइन किया। स्पोकन क्लास ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे गाइस, स्टार्टिंग में मेरे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मैं एडमिशन लेने के बाद 2-3 दिन क्लास जाने के बाद क्लास ही छोड़ दिया, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव थिंकिंग आने लगा कि नहीं, मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना मतलब हाई लेवल का सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे किया जाए। फिर मेरे सर मेरे को मोटिवेट किए कि देखो किशन, अगर तुम हार मान जाओगे तो कैसे होगा, कोशिश तो करना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे करते फिर मैंने दोबारा से एडमिशन लेने के बाद मैं क्लास को प्रॉपर वे में किया। मतलब रेगुलर मैं क्लास जाया करता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, परंतु मैं क्लास जाता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं कुछ कुछ टेंस वगैरह, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मॉडल्स वगैरह, ये सब मैं सीखा। मैं गांव से आता था क्लास करने के लिए 20-25 किलोमीटर से। उसके बाद घर जाने के बाद मैं कुछ कुछ ऐसे मन ही मन में मटर करता, बड़बड़ाता, यहाँ आओ वहां जाओ। तो धीरे धीरे अच्छा फील होता था, मतलब अपने आप में ऐसा रियलाइज होता था कि मैं सही बोल रहा हूँ। परंतु जब क्लास आता था उसी चीज को करने, तो अपने सर से जब मैं पूछता था, सर क्या मैं सेंटेंस को सही बनाया हूँ, तो वो मेरे को बोलते थे नहीं किशन, ये तो गलत है। तो फिर मैं डिमोरलाइज हो जाता था, फिर माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आता था। इसे करते करते बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बच्चों, फिर मैंने कभी हार नहीं माना। फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो देखा, तो अपने अंदर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आया। फिर मैं ऐसे जो भी टॉपिक मैं पढ़ के क्लास से जाता था उसको मैं रिवाइज करता था, इसे बोलता था। फिर ऐसे करते करते एक दो दोस्त मिले, उसके बाद हम लोग आपस में बैठ के बातें करने लगे, कुछ कुछ यहाँ आओ वहां जाओ, कम हियर गो देयर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। फिर ऐसे करते 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 धीरे धीरे आदमी लोग मेरे बारे में जानने लगे। फिर मेरे दोस्त को भी मतलब मैं रोज बुलाने लगा। फिर हम लोग आपस में कभी पेड़ के नीचे जाके, कभी उसका घर जाके, कभी मेरे घर में, कभी ऐसे खेत खलिहान ऐसे में जाके हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब अपने आप में एक जुनून सा आ गया था कि नहीं, इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। हम लोग दोनों काफी मोटिवेट थे, क्योंकि हम लोग, वो जो दोस्त है मेरा वो भी क्लास आया करता था। फिर ऐसे करते करते हम लोग काफी कुछ सीखने लगे। गर्मी का जब दिन हुआ करता था तो हम लोग ऐसे आम वगैरह तोड़ के, समोसा वगैरह खरीद के हम लोग पेड़ के नीचे जाके चटाई लेके बैठ जाते थे। 1-2 घंटा समय का हम लोग केयर नहीं करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद जब क्लास आते थे ना तो बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। मतलब सर को भी अपने आप में एहसास होने लगा कि ये दोनों बंदे बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और इन लोग की जो प्रैक्टिस है ये धीरे धीरे रंग ला रही है। तो हम लोग को काफी अच्छा फील होने लगा और हम लोग फिर से और मोटिवेट होने लगे सर की बातों को सुन के, क्योंकि सर हमेशा बोला करते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को महान बनाता है। और धीरे धीरे ही इंसान महान बनता है, एक दिन में वो ग्रेट नहीं बन सकता। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे समस्याएं भी आई लाइफ में, मतलब बहुत जगह पे डिमोटिवेट भी मैं हुआ, बहुत जगह पे डिमोरलाइज हुआ। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इंग्लिश सीख के तुम क्या करोगे,
मतलब इंग्लिश का क्या जरूरी है। तो कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग आ जाता था कि तुम इंग्लिश सीख के अमेरिका जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, कहाँ जाओगे, थाईलैंड जाओगे, वहां रहोगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते थे। तो अपने अंदर एक जुनून था, लोगों की बात को मैं जस्ट वहीं पे मतलब इग्नोर कर देता था और अपना काम करता था। इसे करते करते 2015-16 ऐसे बीत गए। फिर अपने गांव में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। कोचिंग पढ़ाने के दरमियान मैं स्पोकन क्लास आया करता था, तो आते आते फिर मैं क्लास आता, कोई डाउट होता तो अपने सर से पूछता, मेरे सर हमेशा हमको गाइड किया करते थे। उसके बाद बच्चों, फिर मैंने धीरे धीरे जब बच्चों को पढ़ाने लगा तो बच्चे भी काफी ज्यादा इंप्रेस होने लगे पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं उसको छोटी छोटी सेंटेंस जब सिखाने लगा, क्वालिटी टॉपिक, पूरे बेसिक इंग्लिश, तो लोगों को काफी इंटरेस्ट आने लगा। ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो गए गांव में। फिर मैं और मेहनत करने लगा। फिर मेरे सर एक बार एडवांस बैच बनाए, तो मैं काफी बेसब्री से एडवांस बैच का इंतजार कर रहा था। मैं अपने सर को बोला था कि सर, आप जब भी एडवांस बैच शुरू करेंगे तो मेरे को जरूर आप बताइएगा, क्योंकि मैं क्लास करना चाहूंगा। तो सर ने मेरे को सूचित किया। उसके बाद उस बैच में जाने के बाद काफी मेरे को अच्छा फील हुआ, क्योंकि उस बैच में केवल इंग्लिश बोलना था, तो काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इंग्लिश हमारा पहले से अच्छा हो चुका था। मेरे दोस्त के साथ मैं प्रैक्टिस किया करता था। ऐसे करते करते हम लोग कहीं भी जाते थे बच्चों, तो इंग्लिश में ही बातें करते थे बहुत ज्यादा। मतलब, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाई डिड यू नॉट रिसीव माय कॉल, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, आई कॉल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने तुमको बहुत बार फोन किया था। फिर गाइस, बहुत सारा समस्या भी होता था। जब जैसे लोगों को देखते थे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होता था, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं या खड़े हैं, तो मेरा दोस्त अचानक आ जाता, बोलता हाउ आर यू किशन। तो थोड़ा सा शर्म फील होता था बोलने में। मतलब, जब शर्म फील होता था तो जो चीज सही होता था, जो सही जान रहे हैं, वो भी मतलब लोगों के सामने गलत हो जाता था। फिर अपने आप में लगने लगा, नहीं यार, ऐसा कितना दिन डरते रहेंगे, क्योंकि लोग तो जिंदगी में हमेशा रहेंगे। हम लोग कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे खड़े हैं पब्लिक प्लेस में, अगर कोई अचानक बोल देता है हाउ आर यू नरेंद्र, हाउ आर यू श्याम, हाउ आर यू सौरभ, हाउ आर यू अभिषेक, तो उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तब लोग हमारे बारे में जानेंगे कि हम लोग इंग्लिश जान रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है बच्चों, आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा इंग्लिश आपकी साइन अप करेगी। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं अपना स्टोरी शेयर कर ही दिया। और आज तो मैं गुमला एक जिला है, आप जान ही रहे हो, और यहाँ पे मैं बच्चों को इंग्लिश के लिए ट्रेंड करता हूँ। और अभी तक तो मैंने 1000 से भी ज्यादा बच्चों को इस क्लास के माध्यम से, मतलब मैं स्पोकन क्लास के माध्यम से वो लोगों को अंग्रेजी सिखाया। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, और अधिकतर बच्चे तो इंग्लिश में ही चैट करते हैं, तो अच्छा फील होता है। और दूसरी खासियत है, जैसे मेरा इंग्लिश इंप्रूव होने का दूसरा रीजन ये भी है कि जब से मैंने स्पोकन क्लास ज्वाइन किया, तो मैं कभी भी व्हाट्सएप में, मतलब जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, जैसे TUM तुम, KY क्या, KR कर, RH रहा है, तो मैंने ऐसा चैटिंग, मेरे को लगता है मैं ना के बराबर किया हूँगा। मैं हमेशा इंग्लिश में ही चैटिंग किया। जैसे मैं अपने कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो लोग का ग्रुप बनाया, तो कोई स्टूडेंट को डाउट पूछ रहे हैं, कोई भी पूछ रहे हैं सर व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं हमेशा इंग्लिश में चैटिंग किया। और मैं कभी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किया बच्चों। मैं हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, यू को शॉर्ट में लिख दिया, तो मैं हमेशा उसको फुल लिखा, YOU, क्योंकि इसमें ये भी होता है ना, जैसे अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं आप इंग्लिश में, तो आपको आदत हो जाएगा, क्योंकि आदत जो होता है वो जल्दी जाता नहीं है, तो आप वहां पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने पॉजिटिव वे में किया। और जहां जहां पे मेरे को प्रॉब्लम होता था, मेरे सर हमेशा मेरे को गाइड किए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे सर मेरे को पढ़ाएं, और मेरे को जो भी चीज वो बताए, मैं उसको डे बाय डे उसको फॉलो करता गया। और मैं मेहनत भी बहुत ज्यादा किया, एडवांस क्लास भी मैंने किया, बहुत मेहनत किया। हर जगह पे मेरा सेंटेंस गलत होता था। मैं हमेशा कुछ भी काम कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो भी मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। घर पे बैठा हूँ, अगर मान लीजिए माँ बोल रही है किशन तुम कहाँ जा रहे हो, तो माँ से मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं उसको मन मन में किशन वेयर आर यू गोइंग, मैं अपने दोस्त का घर जा रहा हूँ, तो उसको मैं इंग्लिश में जस्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक, तुम खाना खा लो, यू ईट फूड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस किए बच्चों। आज तो मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया कि आसान लगता है। परंतु बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप क्लास में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको क्लास छोड़ना नहीं है। मतलब आपको प्रैक्टिस को कंटिन्यू बना के रखना है। आप 10 दिन 12 दिन में कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, जब आप रेगुलर आएंगे, जब आप जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप प्रॉपर बेस में फॉलो करते जाएंगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि क्लास जो होता है ना, इसमें एक दूसरे को कंप्लीट करना है आपको। ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे को देख के आप सीखोगे कि नहीं, जब वो बंदा बोल रहा है, वो बंदी बोल रही है, तो व्हाई नॉट, आई कैन आल्सो स्पीक,
आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, ऐसे आपके अंदर थिंकिंग होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें, पूरे लास्ट तक देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और इंग्लिश बोलना इट इज नॉट अ वेरी टफ टास्क गाइस, यू जस्ट keep continue with your practice. Definitely one day your English will sign up and many people will just give you the respect, and you will fame your name in your society, in your district, in your neighbors. So no worry at all, just continue your practice. कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप सेक्शन कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट पूछिए। मैं हमेशा आपके लिए, आपके डाउट के लिए आई एम ऑलवेज रेडी, डोंट वरी फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।